तो रिकर्जन क्या होता है? व्हाट इज रिकर्जन? क्या होता है रिकर्जन? जो फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है जब तक वो बेस केस पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल इट रीचेज इट्स बेस केस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग बेस केस लिखते हैं। बेस केस हो सकता है 0, बेस केस हो सकता है -1, बेस केस हो सकता है 10। ठीक है, इसका बेस केस क्या है? कि सारे मल्टी डायमेंशनल एरे हटा देने हैं। इसका बेस केस ये है, और उसको सिंगल एरे में लेके आ जाना है। यही बेस केस है। तो अगर हम इस बेस केस पे चलें, और अगर हम इसको ये बोलें कि यार एक फंक्शन है फ्लैटन करके, ठीक है, ये एक एरे ले रहा है। ये क्या ले रहा है? एक एरे ले रहा है। ठीक है। अच्छा, एरे ले रहा है, तो मेरे को क्या करना है? आउटपुट क्या है मेरा? कि उन सबको एक सिंगल एरे में डालना है। तो मतलब मेरे को एक एरे रिटर्न करना है जो कि होगा सिंगल डायमेंशनल। एक तो ना ये एक साथ नहीं आते हैं सही में। ठीक है, एक एरे होगा जो सिंगल डायमेंशनल होगा। बहुत ध्यान से सुनता रहना। लॉजिकली क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन है, बस लॉजिक। कुछ नहीं है इसमें जो दिमाग का कुछ भी कर सके वो। हाँ, ठीक है, लॉजिक, बस लॉजिक है इसमें। ठीक है, लॉजिक क्या है कि यार जहां पर भी एरे दिखे, मेरे को उस एरे को तोड़ना है, और तोड़ के रिजल्ट में भेज देना है। ठीक है, जहां पे भी एरे दिखे मेरे को उसको तोड़ना है, और रिजल्ट में भेज देना है। ठीक है, तो पहले तो मेरे को एरे, इस एरे को तोड़ना है जो ARR है, और रिजल्ट में भेज देना है। तो मैंने बोला फॉर लेट आइटम ऑफ ARR। फॉर ऑफ लूप यूज हुआ इसमें। मतलब जो इसके अंदर आइटम है, जैसे 1 2 3, वो आइटम में आ जाएंगे एक एक करके। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे उसको क्या मिला? एक एरे। तो क्या होगा? तो उस एरे को भी तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा ना। इफ, अब एरे कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो एरे है? कैसे फाइंड आउट करोगे कुछ एरे है? तो एक मेथड होता है, एरे डॉट इज एरे। अगर आइटम एरे निकला, अगर आइटम एरे निकला, तो क्या होगा? कॉन्स्ट टेम्प में उसको स्टोर करेंगे, और टेम्प के अंदर क्या कॉल कर देंगे? फ्लैटन को दोबारा कॉल कर देंगे। क्या भेज दे? आइसक्रीम। ठीक है। ठीक है, तो हमने आइटम को दोबारा कॉल कर दिया। अब ये फ्लैटन क्या है? ये दोबारा एक एरे रिसीव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लैटन क्या रिसीव कर रहा है? एरे रिसीव कर रहा है। तो हम उस एरे को भी हर एक वैल्यू के लिए तोड़ देंगे। और इस केस में हम क्या करेंगे? रिजल्ट डॉट पुश वो वैल्यू। अब मान के चलो अगर एरे नहीं हुआ तो, एल्स रिजल्ट डॉट पुश मेरा आइटम। रिटर्न कर दो यहां से रिजल्ट। कंसोल डॉट लॉग फ्लैटन, और इसके अंदर पास कर दो अपना ARR। एक बार आओ ऐप डॉट JSX पे, यहाँ पे सिक्स कॉल करो। npm रन dev कॉपी और पेस्ट
कंट्रोल शिफ्ट आई। आ गया एरे। ये कंसोल डॉट लॉग क्या हो रहा है? मेरा कंसोल डॉट लॉग हो रहा है 23 लाइन पे। 23 तो ये क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकेंड। एक काम करो, ऐसे नहीं करो, क्योंकि रिएक्ट में ये करना थोड़ा सा दिक्कत है। इसको कॉपी करो, कट करो 20, और ऑनलाइन जेएस ऑनलाइन कंपाइलर पे आओ, जेएस कंपाइलर। डायरेक्ट यहाँ पे रन करके देख लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे भी। कोड समझना बस, कोड है वो, लॉजिकली कोड है बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक बेस्ड है कोड। रन करा। एक सेकेंड। अभी भी 9। कहाँ? हाँ तो ये ARR ही तो है। रिजल्ट तो रिटर्न करा रहा है ना भाई। एक सेकेंड रुको, कहीं गलती हुई है, हल्की सी गलती हुई है कहीं। रिजल्ट फॉर लेट आइटम इक्वल्स ऑफ ARR, आइटम टेम्प, आइटम को हम फ्लैटन करेंगे, लेट वैल्यू ऑफ आइटम, रिजल्ट डॉट पुश वैल्यू। ये क्यों एरे में आ रहा है? ये तो नहीं आना चाहिए एरे में। नहीं, कुछ गलती है, बहुत हल्की सी गलती है, कहीं तो कुछ गलती हो रही है। कॉमा सेपरेटेड है ना सब, कॉमा सेपरेटेड। कंसोल डॉट लॉग फ्लैटन। ये कंसोल डॉट लॉग तो होगा है एरे के साथ, ये तो ठीक है। मतलब सब हो गया, मतलब ये वाले एरे फ्लैट हो गए, 6 7 8 वाले। 9 वाले क्यों नहीं हुआ यार? 9 और 13 दोनों ही नहीं हुए। मतलब थर्ड डायमेंशनल पे जाके नहीं हो रहा है, क्यों? ब्रेक क्यों कर सकता है? रीजन नहीं है ना ब्रेक करने का। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, खैर। फर्क नहीं पड़ा। मतलब वन डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, थर्ड डायमेंशनल में क्या दिक्कत हो रही है? रिजल्ट डॉट पुश आइटम। जहां पे भी उसे दिखा कि आइटम एरे है, फ्लैटन पे भेज दिया। एक सेकेंड। कितने बजे कराया था? 10 बजे वाले में ना। कोड अभी पता लग जाएगा, खैर कोड सेम है। लॉजिक क्योंकि वही है ना, लॉजिक तो चेंज थोड़ी हो सकता है बार बार। ये देखो, यही है लॉजिक। क्वेश्चन डिफरेंट है क्या? कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट बंद नहीं हो रहा है क्या? कौन सा? 6 तो बंद है ना, ये तो रहा बंद। 11 भी बंद है। 13 भी बंद है। फर्स्ट भी बंद है। क्या? सेकेंड लूप में क्या कह रहे हो? ओह, राइट। अरे यार, मैं भी ना पागल। एक देखो, अब आ जाएगा। आ गया ना आंसर। उसने देख लिया। सही सही, बिल्कुल सही।
वो मैं आइटम लिख रहा था, टेम्प आएगा क्योंकि टेम्प में आ रहा ही नहीं, पूरी वैल्यू टेम्प में आ रही है ना। मैंने आइटम लिख दिया था। समझ आया लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या हो रहा है दोबारा देखते हैं। एक एरे पास हुआ इसके स्कोप में, एक एक एम्प्टी एरे बना, रिजल्ट यहाँ पे पूरा रिजल्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी एरे आया वो इटरेट हुआ। इटरेट कैसे हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन ला रखी है कि अगर वो एरे निकला तो इस वाले ब्लॉक में चला जाए, ठीक है। ठीक है, अभी तो एरे नहीं निकला ना, 5 तक एरे नहीं निकला, तो मतलब रिजल्ट में 5 तक क्या हो रहा है, पुश हो रहा है आइटम। यहां पे वो एक एरे निकल गया इस पार्ट पे। जैसे ही वो एरे निकला वो टेम्प में गया और फ्लैटन दोबारा कॉल हुआ, मीन्स वाला फंक्शन दोबारा कॉल हुआ। कॉल होने के बाद क्या हुआ कि वो वैल्यू टूटने लगी। जैसे 6 टूटा, 7 टूटा, 8 टूटा, 9 के बाद 9 पे उसे लगा दोबारा एरे आ गया, तो दोबारा फ्लैटन कॉल हुआ। तो फिर 9 को तोड़ा, फिर 10 पे गया तो 10 एरे नहीं था, तो वो एल्स पे आ गया, ठीक है। फिर 11, भाई एरे आ गया, फिर इसको तोड़ा एक एक करके, फिर 13 में देखा दोबारा एरे आ गया, तो दोबारा टेम्प में आया। तो जब जब एरे आ रहा है कहाँ आएगी वैल्यू? इस टेम्प में आएगी और फ्लैटन कॉल होगा, ठीक है। और जब जब एरे नहीं है तब तक वो एल्स में जा रहा है, ठीक है। बस लॉजिक क्वेश्चन है, बस लॉजिक के लिए, और कुछ नहीं है। बस थोड़ा लॉजिक के तरफ से सोचोगे ना कि हाँ लॉजिक क्या बन रहा है, ठीक है। वरना ये हो तो तुरंत भी सकता था, एक फ्लैट मेथड यूज करूंगा मैं, 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, 5 डायमेंशनल है, एक तरीके से फ्लैट कर देगा। लेकिन फ्लैट के पीछे क्या कोड लिखा है? फ्लैट के पीछे ही कोड लिखा है। अब आप दे दो नेस्टेड से नेस्टेड एरे, नहीं फ्लैट हो गया ये तो। कितना भी कॉम्प्लेक्स एरे दे दो, तुरंत फ्लैट कर देगा ये पूरा, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन, ठीक है। बिग O ऑफ में ऑफ एन मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि एन स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि नेस्टेड लूप है। लेकिन इफ के अंदर लूप है ना वो, फॉर के अंदर डायरेक्ट फॉर नहीं है, ठीक है। तो वो प्लस में आ गया, तो प्लस में लूप आ गया तो 2n हो जाता है, और 2n, 2 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 2 इज अ, मतलब 2 एक कांस्टेंट बदल जाता है, बेसिकली n बदल जाता है वो, ठीक है। समझ आया? क्लियर है तुम्हें? पक्का? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको एक एक लाइन डीबग करके देखोगे ना, दिमाग में डीबग करके देखोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ट्राई करना, नहीं आएगा तो ऐसे और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अभी ऑब्जेक्ट का भी एक क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आता है कि करली ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी कॉलन 1, ये करना है किससे? करली ब्रैकेट ए कॉलन बी कॉलन करली ब्रैकेट सी कॉलन 1, डिश डिश डिश। इसको करना है इस पे। कैसे करें यार? ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये फ्लैटन एरे है, ये फ्लैटन ऑब्जेक्ट है। और कोई भी जावास्क्रिप्ट का कहीं से भी उठा के देख लो, फॉर L1, फॉर L2, फॉर मिड लेवल, फॉर जूनियर लेवल, क्वेश्चन ये जरूर आता है, फ्लैटन एरे क्या होता है। मैं चाह रहा हूँ तुम लोग बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दो, छोटी कंपनी में मत दो। छोटी कंपनी में तो हर गधा घोड़ा घुस जाएगा, छोटी कंपनी में तो क्या फायदा इंटरव्यू। बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दो, बड़ी कंपनी के लिए प्रिपेयर हो, उस अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर है। बड़ी कंपनी को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कब तक रिजेक्ट करेगा? एक ना एक टाइम बाद तो एक्सेप्ट करेगा ना। या मिड साइड लेवल कंपनी होगी तो एक ना टाइम बाद तो इंटर्नशिप के लिए ही करेगा, लेकिन करेगा ना एक्सेप्ट। तो इसलिए छोटी कंपनी नहीं, मिड साइड कंपनी या बिग लेवल कंपनी। बीटेक कितने हो यहाँ से तुम लोग तो भाई प्रोडक्ट बेस्ड ट्राई करो, सबसे बढ़िया।
तो मैं तो एक्सेप्ट भी करेंगे प्रोडक्ट बेस, बिना किसी दिक्कत के। बीसीएमसी को भी करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट मत ट्राई करो, मिड साइज कंपनी ट्राई करो। चलिए, आज हमारा काम है पढ़ना व्हाट इज फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, ठीक है, फॉर्म हम लोग कैसे यूज करते हैं, फॉर्म में क्या काम होता है, सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट फॉर्म हुक। ठीक है, फॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट फॉर्म हुक। ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म, जहां पे हम लोग इजिली वैलिडेशन कर सकते हैं, इजिली हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोल स्टेट। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले गेट स्टार्टेड पे आते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे यूज फॉर्म। ठीक है, यूज फॉर्म, और यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रही मल्टीपल चीजें, जैसे एक आता है रजिस्टर, ठीक है, एक आता है हैंडल सबमिट, एक आता है रीसेट, ठीक है, फिर और भी मल्टीपल चीजें आती हैं। फॉर्म स्टेट के अंदर आता है एरर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, यूज फॉर्म, रजिस्टर, हैंडल सबमिट, रीसेट और फॉर्म स्टेट में एरर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या करा, एक फॉर्म बना दिया, फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म में मैंने बोला लेबल, फर्स्ट नेम या फुल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर योर फुल नेम, बी आर टाइप, लेबल, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, फिर लेबल मैंने बनाया एक लास्ट, एज, और इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, प्लेस होल्डर, एंटर योर एज, और आखिरी इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। तो मैंने एक फॉर्म बना लिया, रिफ्रेश करो एक बार से, npm रन डेव। ठीक है, अब जो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आयुष लिखा, मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, मैंने यहाँ पे एज लिखा, और मैंने यहाँ पे सबमिट करा, तो ये सब गायब हो जा रहा है। हमने फॉर्म हैंडलिंग देखी थी जावास्क्रिप्ट में। तो ये जो रिफ्रेश हो रहा है, इसको कैसे रोकते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट, एक इवेंट होता है, उसके थ्रू हम प्रिवेंट डिफॉल्ट रोक देते हैं। ठीक है, बट यहाँ ये सब काम कैसे हो गई है, इस पर्टिकुलर डेट इनपुट में से वैल्यू कैसे आएगी, जावास्क्रिप्ट में इनपुट में से वैल्यू कैसे आती है, इनपुट डॉट वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पे कैसे आएगी, यहाँ पे जो हमने ये रजिस्टर लिखा है ना, रजिस्टर, दिस रजिस्टर मीन्स एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू इन
की वैल्यू पेयर। रजिस्टर का ये मतलब होता है। ठीक है। रजिस्टर यूज कैसे करते हैं? यहाँ आओ, करली ब्रैकेट, डॉट डॉट डॉट, रजिस्टर, और यहाँ पे मेरी की का नेम। की का नेम बोल दो आप, फुल नेम। ठीक है। यहाँ पे भी करली ब्रैकेट, डॉट डॉट डॉट, रजिस्टर, और यहाँ पे आएगा मेरा ईमेल। यहाँ पे आएगा करली ब्रैकेट, डॉट डॉट डॉट, रजिस्टर, और यहाँ आएगा आपका एज। ठीक है। बस मैंने यहाँ से रजिस्टर में से क्या, रजिस्टर क्या कराएगा? वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा की वैल्यू पेयर में। ये इसका क्या है? की है। ये क्या है? की। अब ये हैंडल सबमिट क्या करेगा? इट हैंडल्स द डेटा एंड हैज इनबिल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन। इनबिल्ट है इसके अंदर प्रिवेंट डिफॉल्ट। आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है प्रिवेंट डिफॉल्ट, आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिलता है वो मेथड। ठीक है। कैसे? मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, फंक्शन डेटा हैंडल। यहाँ पे एक डेटा आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट चलेगा। ऑन सबमिट क्या चलेगा? एक फंक्शन चलेगा हैंडल सबमिट, और उसके अंदर जाएगा मेरा डेटा है। बस अब ध्यान से देखना। सबमिट। क्यों, क्या हो गया? इनपुट टाइप सबमिट, ऑन सबमिट, हैंडल डेटा, डेटा इसमें जाएगा। एक सेकंड रुकना बस। करली ब्रैकेट, हैंडल सबमिट, और डेटा हैंडल। वो एरो फंक्शन नहीं चलता। आ गया डेटा, फुल नेम आयुष कुमार, ईमेल, एज, सब कुछ आ गया। क्लियर है? आ गया ना इजीली? कुछ नहीं करा। और कितना बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, जो अनकंट्रोल स्टेटमेंट होती है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है। एक डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे यूजिंग रिएक्ट फॉर्म हुक, हमने क्या करा कि रजिस्टर हमारे पास आया। रजिस्टर क्या करता है? डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। हैंडल सबमिट क्या करता है? डेटा को हैंडल करता है, और प्रिवेंट डिफॉल्ट इनबिल्ट है। अब रीसेट क्या करता है? रीसेट मींस कि सारा डेटा उड़ जाए। तो मैं बस यहाँ पे ना एक रीसेट का फंक्शन चला दूंगा, और कुछ नहीं। फंक्शन चलाया, रिफ्रेश करो, सबमिट करो, गायब। इनपुट से सारी फील्ड, सारा डेटा गायब। यहाँ पे सेव हो गया। तो दिस इज माय रीसेट। रीसेट ऑल दी फील्ड्स, रीसेट ऑल दी फील्ड्स। क्लियर है? समझ आया? अब आती है बारी वैलिडेशन की, जहां पे एरर्स मेरे को थ्रो होंगे, कि कोई भी एरर कैसे थ्रो होता है या वैलिडेशन कैसे होती है।
तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। और यहां मैंने बोला कि अ, यहाँ नहीं, यहाँ पे शायद इसके ब्रैकेट के अंदर ही होता है। मैक्स, मैक्स मींस टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए। और मैक्स में मैंने बोल दी वैल्यू होनी चाहिए, या मिन बोलो इसको पहले, मिन वैल्यू 5। ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत आती तो एक मैसेज जाएगा, मैसेज क्या बोलेगा, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स नीडेड, 5 कैरेक्टर्स की जरूरत है। अच्छा वैलिडेशन है, अगर मैं इसको सबमिट करूं, सबमिट हो रहा है, क्यों हो रहा है सबमिट, मिन लेंथ बोलना है इसको, सबमिट क्यों हो रहा है ये, सबमिट तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मिन लेंथ वैल्यू 5, मैसेज एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स नीडेड, सब कुछ ठीक है। नहीं गलत है, कुछ दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड, करली ब्रैकेट, अगर मैं ये यहाँ क्लोज कर दूं, फुल नेम रजिस्टर है, मिल लेंथ, एक सेकेंड एक बार रीचेक कर लेते हैं यहाँ पे आके, अप्लाई वैलिडेशन, ओके। एक चीज नहीं लिखी मैंने वैलिडेशन में ना, रिक्वायर्ड ट्रू, ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, देखो सबमिट ही नहीं होगा। अच्छा मैंने बोल दिया कि, अच्छा मैंने ए डाल दिया, अब सबमिट होगा, नहीं अभी भी नहीं होगा। कितने नीडेड है, सबमिट होगा। ऐसी मैं इसमें बोल दूं कि कॉमा मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मैंने बोल दिया करली ब्रैकेट, वैल्यू 11, मैक्स 11 है, ठीक है, कॉमा मैसेज ओनली 11 कैरेक्टर्स अलाउड, ठीक है। रिफ्रेश, अभी तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 10 से ज्यादा हो गया, 11 से ज्यादा, अभी भी नहीं हो रहा सबमिट, सबमिट नहीं हो रहा। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि यार सर वो जो मैसेज लिखा है आपने वो कहाँ आएगा, मैसेज भी दिखना चाहिए ना। तो मैसेज देखने के लिए हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट, अगर एरर्स डॉट फर्स्ट नेम में कुछ भी एरर्स हैं, सॉरी फुल नेम में, एरर डॉट फुल नेम में कुछ भी एरर्स हैं, तो क्या करो, एक्सपैंड टैग में उनको एरर्स डॉट फुल नेम डॉट मैसेज दिखा दो। एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स नीडेड, ठीक है, हट गया मैसेज, दोबारा आ गया, ओनली 11 कैरेक्टर्स अलाउ। क्लियर है, पक्का।
मैंने क्या बोला? अगर एरर्स डॉट फुल नेम में कुछ भी है तो दिखाओ। क्लियर है? समझ आया? सो इसको हम लोग बोलते हैं एरर्स। इस तरीके से एरर्स आते हैं। ठीक है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है देख लो एक बार ध्यान से। फोन में जितने भी नोट सारे को एक साथ लिख सकते हैं। फॉर्म में। जैसे डिफरेंट इनपुट से हम्म। लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, फिर लाइन बाय लाइन लेवल एक लेवल में। तुम एरर्स को, एरर्स के एक जगह मैसेज लिख सकते हो। ठीक है। और उन्हीं मैसेज को कॉल यहाँ पे कर देना। जैसे देखो, लेट एरर मैसेज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। ठीक है। मैंने बोल दिया फॉर, यही नेम के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है। नेम के लिए मेरे पास दो हैं। एक मैक्स के लिए है कि मैक्स के लिए क्या एरर मैसेज है? ओनली 11 कैरेक्टर्स कार्स अलाउड। ठीक है। और एक है मिन के लिए, मिनिमम 5 कैरेक्टर्स कार्स नीडेड। ठीक है। इनको यहाँ पे एज इट इज कॉल कर दो। इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ बोल दो एरर मैसेज डॉट नेम डॉट मिन। ऐसे ही एरर मैसेज डॉट नेम डॉट मिनिमम 5 कैरेक्टर्स। ऐसे कर सकते हो आप, एक साथ एरर्स लिख सकते हो जितने भी आप कुछ चाहते हो। जैसे ये तो मेरा यूज केस था तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ एरर्स लिख सकते हो और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। यही पूछ रहे थे ना? पक्का? और भी बताया हाँ। पिछले वाला जो किया था तेरह सुंदर जो लिखा है, तेरह डॉट फुल नेम एंड स्पैन वाला। ये वाला? तो ये हम हमारे इनपुट्स के नीचे उसका सेपरेट लिखना पड़ेगा, फिर कहीं भी एक जगह लिख क्या ये? नहीं नहीं, ये ये वाला। इसका तुम एक कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है। हाँ। वो एक पॉपअप की तरह होता है वो वाला। नहीं नहीं, कंपोनेंट बनाओगे और कंपोनेंट में मैसेज ऐसा प्रॉप भेज देना और वो कंपोनेंट बार बार आके डिस्प्ले हो जाएगा तुम्हें 10 बार। लेकिन देखो वो भी ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इससे बेटर ये होता है करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एरर्स एक बीच में लिखा ना, इस इनपुट के नीचे एरर लिखा है, हाँ। दूसरा इनपुट आएगा उसके नीचे फिर हमको हाँ लिखना पड़ेगा। तो नहीं, हम बोल रहे थे ये सारे एरर्स है, ठीक है, सारे को नीचे एक जगह लिख कर सकते हैं। कॉल कैसे करोगे? फिर वही बात होगी ना, कंपोनेंट बना लो इससे अच्छा। तुम एक साथ सब लिखोगे तो उससे अच्छा एक कंपोनेंट बना लो। और उस कंपोनेंट में जाके जैसी एरर आएगा तो वो कंपोनेंट मैसेज भेजेगा कंपोनेंट को और कंपोनेंट वो डिस्प्ले कर देगा। उससे बेटर वही है ना कि एक बार लिख लो कंपोनेंट, बार बार कॉल कर दो। भाई तुम ये कह रहे हो कि बार बार मेरे को ये ब्लॉक लिखना पड़ेगा, हाँ तुम ये कह रहे हो ना? तो तुम ये जो ये वाला ब्लॉक है ये ना लिख के तुम एक कंपोनेंट बना दो इसका। और ये जो मैसेज है वो एज अ प्रॉप भेज दो और वो वहां से प्रिंट करवा लो। ठीक है। ये तो लिखना पड़ेगा हर बार, ये पार्ट हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो तुम चेक कर रहे हो कि मैसेज है या नहीं है, एरर है या नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलिडेशन, प्रॉपर पूरा वैलिडेशन कि कैसे फॉर्म में वैलिडेशन लगती है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब एक तरीके से और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट काम करती है। जैसे मान के चलो हमें टू डू बनाना है। ठीक है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे 61.j6 लिखा। इसको क्लोज कर दो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन 61.61
रिटर्न, ठीक है। अब जस्ट सपोज H1 में यहाँ पे क्या है, टू डू लिस्ट। इतना आसान हो गया टू डू बनाना, अब इसके थ्रू देखना बहुत इजी। कुछ भी हमें फालतू की चीजें नहीं लिखनी इसमें। अब ऐप में आओ, सिक्स्थ वन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म है जो क्या बोल रहा है, एक इनपुट टाइप बोल रहा है, प्लेस होल्डर जो कि बोलता है एंटर योर टू डू, और एक इनपुट टाइप सबमिट है जो क्या बोलता है, इस समय कौन आया है अब, खुशी। क्या टाइम है खुशी क्लास का? खुशी, बोलो भाई, क्या माइक ऑन करो। खुशी, तो मतलब क्लास 20-25-20 मिनट बची तब आ रहे हो आप? हाँ? नहीं, 20 मिनट बची है। 20 मिनट बची है। एंड ऑफ डिस्कशन। 20 मिनट बची है। हाँ, 11 मिनट बची है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्रिएट टू। क्या भाई, उससे नहीं एरर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, ओपन था। ठीक है, क्लियर है। अब एक एक करके जैसे जैसे क्लिक करूं तो मैं टू डू है, पहले टू डू बने तो, और टू डू, हर टू डू एक यूनिक होना चाहिए, ये भी एक मेरा क्राइटेरिया है। हर टू डू क्या होना चाहिए, यूनिक। और उसका स्टेटस इज कंप्लीटेड फॉल्स भी होना चाहिए। जब ट्रू होगा तब वो कट हो जाएगा, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हर टू डू यूनिक? तो उसके लिए हमारे पास ना एक पैकेज होता है UUID। ठीक है, ये हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है, हर बार। जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो, ये हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है। इसको कर लो, या एक और है मेरे पास, नैनो आईडी। ठीक है, UUID कर लो या नैनो आईडी कर लो, तुम्हारे ऊपर है। तो नैनो आईडी कर लेते हैं हम। इसका वीकली डाउनलोड है इतना, कितना हुआ, 18 करोड़। ठीक है, और UUID का वीकली डाउनलोड है 26 करोड़। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किस पे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आता हूँ और पेस्ट कर देते हैं मैंने। ठीक है, अरे सॉरी। अब पहले थोड़ा यूज फॉर्म से चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज फॉर्म, कॉन्स, क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना है, रजिस्टर और हैंडल सबमिट और रीसेट और एरर, ऐसे ही फॉर्म सेट स्टेट एरर्स। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहां से एक वैल्यू जनरेट हो रही है इन रजिस्टर, दैट इज टू डू, दैट इज
टू डू, और हर बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, फंक्शन करते हैं। फंक्शन हैंडल टू डू ब्रैकेट डेटा। ठीक है, ये तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। इसी के अंदर हम एक आईडी भेज देंगे, डेटा डॉट आई डी इक्वल्स टू नैनो आईडी। नैनो आईडी इंपोर्ट हो गया। और इसी ऑब्जेक्ट में हम क्या भेज देंगे, इज कंप्लीटेड, डेटा डॉट इज कंप्लीटेड इक्वल्स टू फॉल्स। स्टार्टिंग में तो वो नॉट कंप्लीटेड ही होगा ना, फॉल्स। ठीक है, बस जी कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं डेटा ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, और इसके अंदर क्या आएगा, हैंडल टू। रिफ्रेश, मैंने बोला, रिएक्ट बोल दिया, क्रिएट टू डू, एक आईडी जनरेट हुई, इज कंप्लीटेड फॉल्स, टू डू। क्लियर है, समझ आया, पक्का? ठीक है, अब हर बार ये मेरे टू डूज में आ रहा होगा। तो टू डूज कैसे हैंडल होंगे, स्टेट के थ्रू। स्टेट क्या यूज होता है, यूज स्टेट। मेरे को लग रहा है तुम लोग को ना बेइज्जत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम लोग ऐसे पढ़ोगे नहीं, फिर उससे या तो आना छोड़ दोगे, क्योंकि हार मान लेते हैं ना बच्चे। आदत है बेइज्जत होने की। तो मैं बेइज्जत करूंगा, सुनाऊंगा नहीं, उसकी भी आदत है। सेट टू डू, यहाँ पे मैं डेटा को ट्रांसफर कर दूंगा हर बार। हर बार तो क्या वो सेट होगा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार यार। कंसोल डॉट लॉग टू डू, कंसोल डॉट लॉग, इसको कमेंट कर दें। अभी टू डू क्या है, एम्प्टी है। रिएक्ट, आगे एक टू डू, एक नया टू डू, पुराना गायब। क्या करें, क्या करें फिर, टू डू को स्प्रेड करेंगे और फिर डेटा को ट्रांसफर करेंगे, विच मीन्स टू डू एक एरे है, उसके अंदर डेटा जा रहा है। ठीक है, रिफ्रेश, रिएक्ट, नोड, कुछ दिक्कत आई है, ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेबल, वाई 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 वाई। आगे पहला ऑब्जेक्ट रिएक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट नोड, तीसरा ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस। ठीक है, और ये एम्प्टी हो जाती है, कैसे होगा, रीसेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसेट। ये क्या करा है मैंने, ये मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सेट टू डू करा है। सेट टू डू मैंने बोला जो एरे है ना, उसमें पहले आप टू डू को स्प्रेड करिए। टू डू मीन्स जो पहले रेफरेंस जो उसका एरे है उसको स्प्रेड करिए, उसको ओपन अप करिए, और उसके अंदर क्या आप एंटर करवा दीजिए, डेटा को एंटर करवा दीजिए, जो डेटा बन के आ रहा है, जो एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है ना, आईडी नेम और इज कंप्लीटेड, वो आप करवा दीजिए। हाँ,
टारगेट एंड सोर्स, कि एक टारगेट है और एक सोर्स है, तो सोर्स को टारगेट के अंदर डाल देना है। ठीक है, क्लियर है? बस काम हो गया मेरा। रिफ्रेश करो, रिएक्ट। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले कराना है। बहुत इजी है डिस्प्ले कराना। क्या करेंगे, मैप लगा देंगे। कैसे, मैंने बोला कि एक स्ट्रक्चर बना दो, यहां तो एक डिव बना दो, इसके अंदर एक H3 बना दो। पहले टू डू डॉट मैप, एलिमेंट को मैप करो, और एक डिव में, H1 बना दो, जिसमें हो EL डॉट टू डू, EL डॉट टू डू, हाँ टू डू। और बटन हो EL डिलीट टू डू, डिलीट टू, दो। हाँ एक ही है। ठीक है, क्लियर है? स्टाइल, डिस्प्ले, फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। या ठीक है, गैप 30 पिक्सल। ठीक है, क्लियर है? नोड एक्सप्रेस। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं टू डू क्रिएट कर रहा हूं, तो क्या हो, एक वो आए, ड्रॉप डाउन आए कि योर टू डू हैज क्रिएटेड, बढ़िया सा। तो क्या यूज करते हैं, टोस्टिफाई। हम लोग यूज करेंगे एक पैकेज, टोस्टिफाई रिएक्ट। इस पे हो, इसे कॉपी करिए, बैक आ जाना, फिर इसको इंस्टॉल करो। टोस्टिफाई इंस्टॉल हो गया, और ये रहा इसका कोड यहाँ पे। इसको यहाँ से उठा लो, main.jsx है ना, यहाँ पे इसको चिपका दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको इंपोर्ट कर लो, टोस्ट कंटेनर, और इस बाउंस को। ठीक है, बस। और 6.1 पे आओ, और जैसे ही क्रिएट हो ना, तो यहाँ पे बोल दो टोस्ट डॉट सक्सेस, टू डू क्रिएटेड। बढ़िया। है ना, तुम्हें को पता ही है। क्या बात है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? चलो, अब इसमें हमारे पास बस दो काम रह गए। क्या, एक तो डिलीट, और एक
इस पे क्लिक करने पे कट हो जाए, क्रॉस आ जाए। ठीक है, तो ये चलो क्रॉस वाला भी लॉजिक लगा के देखते हैं क्या होता है, आ जाए। डिलीट वाला कल लगाएंगे आराम से। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या हो, ये क्रॉस हो जाए, लाइन आ जाए। और ऐसा क्या चीज है जिस पे होने से ये लाइन आ जाएगी? अगर इज कंप्लीटेड ट्रू हो गया, अगर इज कंप्लीटेड ट्रू हो गया, और ट्रू होने पे मैंने कंडीशन लगा दी स्टाइल में कि लाइन थ्रू हो जाए, हो सकता है। मैंने अगर बोल दिया कि इस पे, इस H1 पे स्टाइल लिख के मैंने बोला अगर इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड अगर ट्रू है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाए, एक स्टाइल आ जाए। क्या स्टाइल आ जाए कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, लाइन थ्रू था ना? CSS में वही तो था। एक सेकंड, अगर CSS में मैं देखूं तो CSS में अगर कोई फाइल ओपन कर देता हूँ बस मैं, तो डॉट बॉक्स टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, यही तो है। इसे उठाओ और इसे यहाँ पे, प्रमोट का है। एक सेकंड। हाँ, तो लाइन थ्रू, ठीक है। अब ये ट्रू कैसे होगा? क्या आ रहा है, ये कुछ एरर आ रहा है क्या? अच्छा, वरना कुछ भी ना हो, खाली हो। इज कंप्लीटेड इज नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी, EL डॉट इज कंप्लीटेड, एलिमेंट के अंदर है ना वो, इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब इस पे क्लिक करने पे क्या हो, इज कंप्लीटेड ट्रू हो जाए। कैसे करेंगे? हम्म। हम्म। क्लिक बटन डाल सकते हैं। डिलीट से नहीं करना है, उस पे क्लिक करने पे, H1 पे क्लिक करने पे करना है। ऑन क्लिक लगा दिया जी, बिल्कुल लगा दिया। फिर नॉट ट्रू कर देंगे, बिल्कुल ठीक बोले हो वहां तक, लेकिन वहां तक जाएगा कैसे ये? क्योंकि हमें पूरे टू डू में चेंज करना है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सेट टू डू ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एलिमेंट को मैंने स्प्रेड कर दिया, और मैंने क्या बोला कि जो EL डॉट इज कंप्लीटेड है, अ, नहीं, कहीं गलती है।
छोटी सी गलती है बट है। यल स्प्रेड हो जाए और फिर यल डॉट जो इज कंप्लीटेड है। देखिए, फॉल्स को ट्रू कर देना है मेरे को। जस्ट एक स्विच कर देना है। क्या करेंगे भाई? मैंने वो एक लॉजिक है वो एक सेकंड रुकना। बट वहां पे हमें चेंज तो हम वैसे ही कर पाएंगे ना। तो बाकी जो और 10 एलिमेंट होंगे तो फिर उसका क्या होगा? सारे हो जाएंगे ना एक साथ। हाँ तो सब सारे दिक्कत हो जाएंगे, सब में दिक्कत हो जाएगी। हमें तो एक को चेंज करना है ना बस। वही कर रहा था मैं अभी। टीवीएस आइटम को सेम चीज कर रहा था मैं भी, लेकिन ये ना कोई और प्रॉब्लम कि उसमें प्रीवियस एलिमेंट है उस पे एक प्रीवियस डॉट आपको चलेगा। ठीक है, कोई नहीं। इस फंक्शन को यहाँ पे छोड़ते हैं अभी, ऑन क्लिक वाले को। ठीक है, इसको हम कल भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्लिक वाला तुम सोच के लाओ, वो डिलीट बटन वाला बहुत ईजी है वो तो। डिलीट बटन वाला, डिलीट बटन में कुछ नहीं करना, बस क्लिक करेंगे, वो आईडी रिमूव हो जाए, मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो एक काम करके ले आना है। कल हम लोग पढ़ेंगे अनकंट्रोल्ड स्टेटमेंट और एक और टॉपिक, एक हुक, यूज रिड्यूसर हुक। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।